कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 2 ईदगाह पेज नंबर 11 वहाँ से आज हम पठन कार्य स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना मतलब प्रभावित कर लेना। सच्ची ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुल्लोक सिधाए। सुल्लोक में सिधाना मतलब मर जाना। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। खूंटियां मतलब कीले। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। अदालतों में खस की घटियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी मिल जाना मतलब मृत्यु हो जाना। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। मातम मतलब दुख मनाया गया और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। अस्थियां मतलब हड्डियां, घूरे मतलब कूड़ा करकट पर डाल दी गई। ये देखो, हामिद अपने चिमटे को एक बहादुर शेर की तरह अपने दोस्तों के सामने बता रहा है। और अब ये सब बच्चे अपने खिलौनों से उसका बदलना चाहते हैं। चिमटा अपने हाथ में एक बार लेना चाहते हैं। वो अपने चिमटे की बहादुरी बता रहा है कि तुम्हारी डफली में एक मैं लगा दूं तो तुम्हारी डफली फट जाए और तुम्हारे खिलौने चूर चूर हो जाए। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, इसको पानी में, आंधी में, तूफान में इसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बराबर डटा रहेगा। अब सब बच्चे देखो उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते। और अब तो मेले से दूर निकल आ गए थे और धूप भी तेज हो रही थी। पैसे भी उनके पास नहीं बचे थे, अगर वो खरीदना भी चाहें तो नहीं खरीद सकते। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही चालाक है, इसने देखो 3 पैसे में एक चिमटा खरीद लिया और हमने 3-4 पैसे भी खर्च किए, परंतु कोई काम की चीज हम न ले सके। और हमीद ने 3 पैसों में ही अपना रंग जमा दिया। और खिलौना का तो सही बात है, मिट्टी के खिलौनों से कभी टूट के चूर चूर हो सकते हैं, पर हमीद के चिमटे को तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो सब बोल रहे हैं कि जरा अपना चिमटा हमें दो और तुम हमारा भिश्ती, हमारे खिलौने लेकर देखो। और हमीद तो ये चाहता ही था, अब तक वो दे नहीं रहे थे उसके हाथ में, पर अब सब बच्चे देखो अपने अपने खिलौने हमीद के हाथ में बारी बारी से दे रहे हैं और बारी बारी उसका चिमटा लेकर वो अपने हाथ से उसके चिमटे को देख रहे हैं। इस तरह वो अपने चिमटे का प्रभाव अपने साथियों के साथ जमाता है। और देखो महमूद भी को भी उसके पिता ने केले दिए थे तो उससे वो हामिद को ही खाने को देता है, बाकी दूसरे मित्र देखो उसके खड़े उनको वो नहीं खिलाता है, सिर्फ हामिद को ही अपना वो मित्र बनाता है। सब किसका कमाल था? चिमटे का। अब देखो वापस 11 बज गए हैं, सब वापस गांव में आ गए हैं। हलचल
मची है। अब देखो जैसे ही मेले में से आए तो भिश्ती मौसी की छोटी बहन दौड़ कर आई, भिश्ती उसके हाथ से छीना और भिश्ती नीचे गिर पड़ा और उसका खिलौना देखो चूर चूर हो गया। अब देखो नूरे ने, देखो जो वकील जिसने खरीदा था मिट्टी का वकील, वो उसको वहां पे दीवार पे 2 खूंटियां 2 कीलियां लगाई, उस पर तख्ता बिछाया, फिर तख्ते पर उसने देखो कालीन बिछाई और उस वकील को सिंहासन पर बिठा दिया और देखो पंखे से अब वो क्या करने लगा, हवा करने लगा। अब वकील साहब थे तो इसलिए उसके लिए सिंहासन भी बहुत बढ़िया सा नूरे ने दिया और अपने हाथ से देखो आपको दिखाई दिया है कि पंखा झेलने लगा। अब कब उसके पंखे से उसके वकील साहब को टक्कर लगी, क्या लगा, और वकील साहब कब नीचे गिरकर चूर चूर हो गए और उसे पता ना चला। ये देखो। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब पैसे से खरीदा है। के पैसे में, के मतलब कितने? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट ली मतलब दुखी होने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। अब देखो वकील साहब का माटी का चोला माटी में मिल गया, बड़ा मातम मनाया जा रहा है। अब देखो जैसे हामिद की आवाज सुनी तो दादी भी दौड़कर बाहर निकल आई। हामिद की आवाज उसको गोदी में प्रेम से उठा लिया, प्रेम करने लगी। पर अचानक उसके हाथ में जैसे उसने चिमटा देखा तो चौंकी। उसे पूछने लगी चिमटा कहाँ से लाया? तो बच्चा कहने लगा कि मैंने पैसे देके खरीदे। दादी पूछी कितने पैसे? तो बता रहे 3 पैसे। अब दादी बोली कैसा बेसमझ लड़का है, पूरे मेले में से कुछ खाया पिया नहीं और 3 पैसे का क्या उठा लाया? चिमटा। और पूछिए सारे मेले तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो तू चिमटा उठाकर ले आया। अब देखो बेचारा वो बच्चा कैसे बोला अपराधी भाव से कि तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने सोच के चिमटा खरीदा। अब ये सुनकर दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है कि इस बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव, कितना विवेक। दूसरे बच्चे सब मिठाई खा रहे होंगे तब इसका भी मन कितना ललचाया होगा, परंतु इसने कैसे हजम किया। और अमीना का मन भाव विभोर हो जाता है और उसके प्रति प्रेम उमड़ता है और उसको आशीर्वाद दामन फैलाकर देखो अपने बच्चे को, पोते को आशीर्वाद देती जा रही। साथ साथ में उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदे भी, आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस तरह आपने देखा इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक बुद्धि का हमें परिचय मिला। अब ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।